अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री पढ़ाई। हमारे यूट्यूब चैनल फ्री पढ़ाई पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 20 अप्रैल और आज हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको हमारे इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को स्टार्टिंग से आखिरी तक देखें क्योंकि बहुत सारा कुछ स्टैटिक पोर्शन भी इस वीडियो में कवर होने वाला है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच डेट यूपी गवर्नमेंट कैंसिल ऑल इवेंट्स। जो हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उसने एक फ़ैसला लिया है कि वो कौन सी डेट तक सारे अपने इवेंट्स हैं उनको कैंसिल कर देगी। ठीक है, और जो भी उनकी जो अभी लॉकडाउन की वजह से इवेंट्स को सब कैंसिल किया जा रहा है और जितने भी उनके पब्लिक गैदरिंग हैं सब कुछ को वो कैंसिल किया जाएगा। कौन सी डेट तक, आपके ऑप्शन से आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है 30 जून। ठीक है, तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि 30 जून तक वहाँ पर कोई भी पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी, जितने भी इवेंट्स हैं सबको बंद कर दिया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस दृष्टि एक पोर्टल लॉन्च किया है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ये। इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, वो किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किया है। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की दो कैपिटल हैं। एक है उत्तराखंड की समर कैपिटल, सेकंड है उत्तराखंड की विंटर कैपिटल, जो कि अभी हाल ही में समर कैपिटल बनी है। पहले उत्तराखंड की एक ही कैपिटल हुआ करती थी। तो जो समर कैपिटल है उत्तराखंड की वो है गैरसेण। ठीक है, गैरसेण उत्तराखंड की समर कैपिटल है और देहरादून अब यहाँ की विंटर कैपिटल है। ठीक है, और जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का स्टेटहुड डे कब है? उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही एक पार्ट था। ठीक है, तो ये 9 नवंबर 2000 के दिन ये एक अलग स्टेट बन गया था उत्तराखंड नाम से। ठीक है, और जो उत्तराखंड के सीएम है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत और जो यहाँ की गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who has recently celebrated the 30th anniversary of telescope named Hubble? किसने अभी 30th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया? टेलीस्कोप नेम की जो हबल है उसको सेलिब्रेट किया। आपके ऑप्शन से आपको बताना है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है नासा। वो किया है, नासा ने सेलिब्रेट। ठीक है, और नासा क्या है? नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ये कहाँ पर है? ये यूएस की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, यूएसए की। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी जो कि यूएस की कैपिटल भी है। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? नासा ये हुआ था 29 जुलाई 1958 में। ठीक है, 1958 में, इसे आप ध्यान रखिएगा, 1958 में ये स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक हैज़ इंक्रीज इट्स स्टेक इन कैलेडियम इन्वेस्टमेंट टू 4.49%। कौन से बैंक ने अपना जो स्टेक है उसको इंक्रीज कर दिया है कैलेडियम इन्वेस्टमेंट में? 4.49 कर दिया है। आपको बताना है वो किस बैंक ने किया है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है बंधन बैंक। ठीक है, वो क्या है? बंधन बैंक ने। और जो बंधन बैंक है वो स्टैब्लिश कब हुआ था? वो हुआ था 23 अगस्त 2015 को ये स्टैब्लिश हुआ था, एक बैंक बना था। ठीक है, ये एक है प्राइवेट बैंक है और इसकी टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। ठीक है, टैगलाइन क्या है इसका? टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। आपका भला सबकी भलाई, ये इसकी टैगलाइन है। और जो बंधन बैंक के चेयरमैन है वो कौन है? वो है अनूप कुमार सिन्हा। यहाँ के चेयरमैन है अनूप कुमार सिन्हा, चेयरमैन है। ठीक है, अनूप कुमार सिन्हा, अनूप कुमार सिन्हा। ठीक है, और जो बंधन बैंक के फाउंडर थे वो कौन थे? चंद्रशेखर घोष। ठीक है, और वही अभी प्रेजेंट में इसके एमडी और सीईओ भी वही है जो इसके फाउंडर थे। कौन है? चंद्रशेखर घोष। इसे आप लर्न कर लीजिएगा, घोष। ऑलराइट, so our next question is, who has announced the facility to of electronic card to bank account holders? किसने इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की फैसिलिटी को अनाउंस किया है बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए?
तो आपके ऑप्शन से आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर है आरबीआई। ठीक है, वो किया है आरबीआई ने अनाउंस्ड। और आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कब फाउंड हुआ था? ये हुआ था 1 अप्रैल 1935 को ये फाउंड हुआ था। ठीक है, 1935 को ये फाउंड हुआ था। और ये किस एक्ट के थ्रू हुआ था? ये 1934 आरबीआई एक्ट के थ्रू ये बना था और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो इस दिन हुआ था। ठीक है, और जो आरबीआई के फाउंडर हैं वो हैं ब्रिटिश राज फाउंडर हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर फाउंड हुआ था? ये हुआ था आपका कोलकाता में। जब इसका फॉर्मेशन हुआ था कोलकाता में हुआ था, बट जो इसका हेड क्वार्टर है वो है मुंबई में। इससे आप कंफ्यूज मत होना, हेड क्वार्टर मुंबई में। ठीक है, जो इसके प्रेजेंट गवर्नर है वो कौन है? मिस्टर शक्तिकांत दास। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली होस्टेड दी सार्क हेल्थ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। तो रिसेंटली सार्क हेल्थ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस किसने होस्ट करी है? आपके ऑप्शन से आपको बताना है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है आपका पाकिस्तान। ठीक है, वो की है पाकिस्तान ने होस्ट। ये सार्क है क्या? देखिए, सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये है आपका जो भी आपके साउथ एशियन जो भी आपके रीजन हैं उनकी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक और रीजनल इंटीग्रेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप बनाया गया था। इसमें टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, टोटल 8 कंट्रीज़ हैं और ये फाउंड हुआ था आपका ढाका में फाउंड हुआ था ये 8 दिसंबर 1985 में। ढाका क्या है? ढाका है बांग्लादेश की कैपिटल। लेकिन अगर कोई पूछे इसका प्रेजेंट जो इसका हेडक्वार्टर है वो क्या है? इसका जो हेडक्वार्टर है सार्क का वो है काठमांडू में। काठमांडू जो है आपका नेपाल की कैपिटल है। ठीक है, तो चलिए, जो इसके 8 कंट्रीज़ है वो कौन कौन है? जो इसमें 8 कंट्रीज़ है वो है अफ़गानिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, आपका भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है, इसको लर्न कर लीजिए। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये इसकी टोटल 8 कंट्रीज़ हैं इसके अंदर। और 2006 में क्या हुआ था? इन्होंने लॉन्च किया था साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, वो 2006 में इन्होंने लॉन्च किया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंट। हाँ, इसमें और बात करते हैं। पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर था। तो जो पाकिस्तान की कैपिटल है वो क्या है? वो है इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल है। और पाकिस्तान के जो पीएम है वो कौन है? वो है इमरान खान। और जो इसके आपके पीएम हो गए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और प्रेसिडेंट कौन है? वो है आरिफ अलवी इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अभी रिसेंटली कौन अपॉइंट हुए हैं? आपके ऑप्शन से आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है संजय कोठारी। ठीक है, कौन हुए हैं? संजय कोठारी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड द सेल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टबैको प्रोडक्ट्स इन पब्लिक प्लेसेस। तो किसने जितने भी तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं पब्लिक प्लेसेस में बैन कर दिए हैं? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने? आपने बताना है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है झारखंड। वो क्या है? झारखंड गवर्नमेंट ने। ठीक है, और झारखंड की कैपिटल क्या है? झारखंड की कैपिटल है रांची। और झारखंड 15 नवंबर 2000 से पहले बिहार का पार्ट था। ठीक है, तो 15 नवंबर 2000 में ये झारखंड एक अलग स्टेट बना है। उससे पहले ये बिहार में आता था। ठीक है, और जो झारखंड के सीएम है वो कौन है? वो है हेमंत सोरेन। यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? वो है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू गवर्नर हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु हैज़ रिसेंटली रिजाइंड एज द CEO ऑफ डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी। तो अभी रिसेंटली किसी ने रिज़ाइन किया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहाँ के? डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के। वो कौन है? उन्होंने रिज़ाइन किया। आपके ऑप्शन से आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर है सीमा नंदा। ठीक है, वो रिज़ाइन किया है सीमा नंदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड संपर्क बैठक मोबाइल ऐप फॉर स्टूडेंट्स। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च की है स्टूडेंट्स के लिए? आपके ऑप्शन से आपको बताना है वो कौन सी गवर्नमेंट ने किया है। इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। ठीक है, वो किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। और हरियाणा की कैपिटल क्या है? वो है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ हरियाणा की कैपिटल है। और हरियाणा पहले क्या था? वो ईस्ट पंजाब
में आता था हरियाणा, ठीक है, ईस्ट पंजाब में आता था, पंजाब था, लेकिन 1 नवंबर को 1966 में 1 नवंबर 1966 में ये एक हरियाणा स्टेट बन गया था। उससे पहले ये पंजाब के अंदर आता था, ठीक है, तो इस दिन बना था। और इसके जो सीएम है वो कौन है? हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ लॉन्च 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स? किसने 60 स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं ये। देखिए इसका करेक्ट आंसर है स्पेस एक्स, ठीक है। वो क्या है? स्पेस एक्स ने लॉन्च। देख स्पेस एक्स है क्या? ये एक प्राइवेट अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ठीक है। ये अमेरिका की है, जो कि आपके स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, प्राइवेट कंपनी है। तो उसने क्या किया है? 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। और आपका ये कब बनी थी? ये आपकी जब ये फाउंड हुई थी वो हुई थी 6 मई 2002 में ये फाउंड हुआ था, ठीक है, स्पेस एक्स। और जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये है हॉथोर्न कैलिफोर्निया में, ठीक है। हॉथोर्न कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? हॉथोर्न कैलिफोर्निया। और हॉथोर्न कैलिफोर्निया में, ठीक है, कैलिफोर्निया। ये कहाँ पर है? ये है यूएसए में आपका, ठीक है, यूएसए में है। और जो इसके सीईओ और फाउंडर है वो कौन है? वो है इलॉन मस्क। वो है इलॉन मस्क इसके सीईओ और फाउंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड अ लोन ऑफ 82 मिलियन यूएसडी फॉर विच स्टेट? अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है यूएस डॉलर का 82 मिलियन यूएस डॉलर का लोन। कौन से स्टेट के लिए? आपने आंसर बताना है, आपके ऑप्शन हैं ये। इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। किसके लिए? क्या? हिमाचल प्रदेश के लिए। और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ये है शिमला, ठीक है, ये है शिमला। और हिमाचल प्रदेश के जो सीएम और गवर्नर ये कौन है? ये दोनों आंसर आपने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी बार बताया है पुरानी वीडियोस में भी कई बार, तो आपको याद होगा। आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है इसके सीएम और गवर्नर हैं कौन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेटेड? ठीक है, अभी आपका जो 13 क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपके ऑप्शन से ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताओ ये कब किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका बी ऑप्शन 24 अप्रैल, ठीक है। ये लास्ट वीक में किया जाता है अप्रैल के हमेशा, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो गया है आपका 24 अप्रैल से। देखिए ये क्यों मनाया जाता है? ये जो भी हमारा ये वीक है, ये इम्यूनाइजेशन वीक, ये मनाया क्यों? देखिए ये इसीलिए किया जाता है जो हमारी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, और जो भी हमारे उस रेट होते हैं इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट, जो भी हमारी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ेज़ होती हैं ना वर्ल्ड में, जो वैक्सीन से प्रिवेंट हो जाती हैं, उन सब के, उन डिज़ीज़ के अगेंस्ट के लिए ये उसके रेट को बढ़ाने के लिए और अवेयरनेस लोगों में फैलाने के लिए ये वर्ल्ड के अराउंड ये चीज़ मनाई जाती है। ये एक हेल्थ कैंपेन है बेसिकली। और इसको ऑब्ज़र्व कौन करता है? वो करता है WHO, इसको ऑब्ज़र्व करता है, वही ये काम करवाता है। और WHO का क्या है? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और WHO का फॉर्मेशन ईयर क्या है? कब फॉर्मेशन हुआ था इसका? 7 अप्रैल 1948 में, ठीक है, WHO का फॉर्मेशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Where was the India's first mobile biology diagnostic laboratory inaugurated? इंडिया की पहली मोबाइल बायोलॉजी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी कहाँ इनोग्रेट की है? कौन सी सिटी में इनोग्रेट की है? आपके ऑप्शन से आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद, ठीक है, वो की गई है हैदराबाद में। और हैदराबाद क्या है? हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है, ठीक है। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन जून 2014 में वो तेलंगाना बन गया था आंध्र प्रदेश से हट के। आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना तेलंगाना के प्रेजेंट सीएम और गवर्नर कौन है? ये भी मैंने आपको पुरानी कई वीडियोज़ में बताया है। सीएम और गवर्नर ये दोनों चीज़ें आपने नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझे बतानी है तेलंगाना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which country has recently announced a
डॉलर 400 मिलियन करेंसी एक्सचेंज विद द आरबीआई। कौन सी कंट्री ने अभी अनाउंस किया है कि वो 400 मिलियन की करेंसी को एक्सचेंज करेगी आरबीआई के साथ? वो कौन सी कंट्री है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ये। देखिए इसका करेक्ट जो आंसर है वो है आपका श्रीलंका। ठीक है, वो क्या है, श्रीलंका ने। और जो हमारी श्रीलंका है इसकी कैपिटल क्या है? श्रीलंका की दो कैपिटल हैं, एक है श्रीलंका की लेजिस्लेटिव कैपिटल और एक है उसकी जो सेंटर है उसका कॉमर्स और ट्रेडिंग के लिए जो वो यूज़ करता है। ठीक है, तो जो उसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। ठीक है, श्री लिख देती हूँ यहाँ पर, श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे, ये इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल हो गई। और सेकंड है इसकी कोलंबो, और कोलंबो ही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। ठीक है, ये इसकी यहाँ पर ये इसका कॉमर्स ट्रेड वगैरह जो भी बिजनेस वगैरह का उसी का सेंटर है। यहाँ पर जो बिजनेस के लिए वो यूज़ करता है वो ये करता है, लेकिन जो लेजिस्लेटिव के लिए यूज़ करता है वो है आपका श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे। और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है कोलंबो। ठीक है, सबसे बड़ी सिटी है ये। और श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? वो है सिंगला और तमिल। देखिए वहाँ पर एक कम्युनिटी रहती है जो मेजोरिटी में, वो है सिंगला कम्युनिटी, तो वो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। और फिर रहती है तमिल, तो तमिल उसकी, ये दो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। श्रीलंका के जो हमारे पीएम है वो कौन है? वो है महिंदा राजपक्षा। ठीक है, महिंदा राजपक्षा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और जो इसके प्रेसिडेंट है वो है गोटाबया राजपक्षा। ठीक है, और जो करेंसी यहाँ चलती है वो चलती है श्रीलंकन रुपी, रुपी ही चलती है, श्रीलंकन रुपी। ठीक है, चलिए हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। और अभी हमने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था लास्ट वीडियो में, जो आपने कमेंट बॉक्स में बताना होता है, वो ये था, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च संपर्क दीदी मोबाइल ऐप। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर था उत्तराखंड। ठीक है, वो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। विच कंट्री हैज़ नेम्ड इट्स मार्स मिशन Tianwen-1। कौन सी कंट्री ने अपने मार्स मिशन का नाम Tianwen-1 रखा है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका करेक्ट आंसर। गाइज़, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है और अगर आपको इसका कंटेंट पसंद आता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, उसी से हमें आगे वीडियोस बनाने की हिम्मत मिलती है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, हैव ए नाइस डे।